मेरे प्यारे नवम कक्षा के छात्रों और छात्राएं, मैं आपका लेसन नंबर 1 हिम्मत और ज़िंदगी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका जो क्वेश्चन आंसर है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। और अगर आप लोग नए मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা। নটিফিকেশন বেলটো অল কৰি দিবা যাতে সকলোবোৰ ভিডিও তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা। তো তোমালোকৰ প্ৰথমটো পাঠ আছিলে হিম্মতৰ জিন্দগী। ইয়াত আছে বোধ এবং বিচাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত क्वेश्चन आंसरবিলাক আমি কৰিব লাগে। প্ৰথমটো क्वेश्चन আছিলে নিম্নলিখিত प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। তাৰমানে যোনটো ইয়াত বিকল্প কেইটামান দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগে। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? सुख कोने बेसी कोई पाए। क जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, जोने सुखर मूल्य प्रथमे त्याग बात जोने प्रथमे त्याग स्वीकार करे। ख जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है, जोने प्रथमे सुखर मूल्य दिए और शेषत तार मजा तार माने जार जी तृप्ति ही बाद में माने पिছত लय। ग नम्बर जिसका पास धन और बल दोनों है, जार धन और बल दुईटाई आछे। और घ नम्बर जो पहले दुख झेलता है और जोने प्रथमे कष्ट सह्य करे। तो उत्तर तो हम जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है, ये हम शुद्ध उत्तर। 2 नंबर क्वेश्चन तो पानी में जो अमृतत्व उसे कौन जानता है? जो मैंने शुद्ध ऑप्शन तो बासिब लगे। जो प्यासा है, जो धूप में खूब सूख चुका है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, जो रेगिस्तान आया है। उत्तर तो हम जो धूप में खूब सूख चुका है। এইটোৱে আমাৰ মানে গোটেইকেইটাই একচুৱেলি প্ৰায় সিমিলাৰ কুৱেশ্যন দিছে। এনচাৰটো গোটেইকেইটাই হ'ব যেন লাগে। মানে ৰেগিস্তান মানে মৰুভূমিত গ'লেওতো পানী পিয়া লাগিব, গতিকে ইয়াতে আচলতে যো ধূপ মে সুখ চুকা হওঁ মানে ৰ'দত। ৰেগিস্তানত গ'লে তেওঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয়তো এনেকুৱা তাত তেওঁ হয়তো তাতে ঠাণ্ডাৰ কিবা সুবিধা আছেই, তেনেকুৱা সুবিধা থাকিবও পাৰে। কিন্তু যি অলৰেডি মানে গৰমত তপ্ত হৈ পেলাই শুকাই গৈছে তেনেকুৱা মানুহৰ পানীৰ বেছি মূল্য বুজি পাব। नेक्स्ट है गोधुली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। गोधुली वाली दुनिया के लोग माने गोधुली वाली दुनियार जे मानुह तार अभिप्रायটো কি? ইয়াতে দিছে কি व्यवस्था और अभाव में जीने वाले लोग बोली दिसे 1 नंबर। 2 नंबर दिसे जय पराजय के अनुभव में परे लोग, अनुभव से परे लोग, और फल की कामना न करने वाले लोग, और जीवन के को दाव पर लगाने वाले लोग। उत्तर तो हम जीवन को दाव पर लगाने वाले लोग। माने आमार इंग्राजीत এটা কথন আছে, এটা কথা কোৱা হয় নো ৰিস্ক নো গেইন। তুমি জীৱনত ৰিস্ক ল'বই লাগিব, তেতিয়াহে তুমি জয়লাভ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত দিছে কি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সাহসী मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो যিসকল ব্যক্তি সাহসী তেওঁৰ প্ৰথম লক্ষণটো কি? सदा आगे बढ़ता जाता है, बाधाओं से नहीं घबराते हैं, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, बिल्कुल निडर होता है। या दिसे कि सदा आगे बढ़ता रहता है माने सदाय आगुवाई गई থাকে। এইটোৱে হৈছে কারেক্ট आंसर। তাৰপিছত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? जो दिन भर धूप में थककर घर लौट आता है और जिसका मन ये जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाए हैं, उसे चांदनी की शीतलता का आनंद अनुभव होता है। যাৰ নেকি এইটো অনুভৱ হৈছে যে যি দিনটো যি পৰিশ্ৰম কৰিলে ভাল কামৰ কাৰণে কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁ আহি পেলাই সেই তাতে মানে দিনভৰকে সময় उसने किसी अच्छे कामों में लगाए। ভাল কাম এটা কৰিলোঁ বুলি যে কোৱাৰ আজি দিনটো মই যিখিনি কাম কৰিলোঁ ভাল কাম কৰিলোঁ, এই সন্তুষ্টি सेटिस्फेक्शनটো যাৰ আছে সিয়ে কি কৰিব পাৰে चांदनी की शीतलता का अनुभव सबसे ज़्यादा कर सकता है। তাৰপিছত जैसे कि लेखक ने अकेले चलने वाले को की सिंह से क्यों की तुलना, এটা তুলনা হ'ব পাৰে আচলতে। অকলশৰীয়া যিজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত অকলে আগুৱাই যায় তেওঁক সিংহৰ লগত কিয় তুলনা কৰা হৈছে? আচলতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এটা গান আছিলে যদি তোৰ ডাক শুনে কিয় না আসে তবে একলা চলো রে, হয়নে বাৰু? জীৱনত যোনে অকলে আগুৱাই যাব পাৰে, जो लोग अकेले जीवन में आगे बढ़ सकता है वही सबसे निडर और साहसी कहलाता है। माने তেওঁকে কাৰ লগত তুলনা কৰা হয়? সিংহৰ লগত তুলনা কৰা হয়। साहसी मनुष्य जीने की सपनों में से उससे भरी रस लेते हैं और जिसको कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं रहते। साहसी लोगों ने अपने सपने किसी से उधार नहीं लेते, वो अपने विचारों में ही मगन रहते हैं और अपने रास्ता खुद ही बना लेते।
जिस प्रकार सिंह अपने ही कामों में मगन रहते हैं और बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहते हैं। माने सिंहই যেনেকৈ নিজৰ কামত অকলশৰীয়াকৈ বিচৰণ কৰে বা অকলেই স্বীকাৰ কৰে আৰু কেতিয়াও আন অকল নহ'লেও আনৰ লগত মানে চিন্তা কৰি নাথাকে, ঠিক তেনেকৈ যিসকল সাহসী মানুহ তেওঁ কিন্তু আনৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকে, সদায় যিকোনো কামতে অকলে আগুৱাই যাবলৈ বিচাৰে। তো থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে জিন্দগী কে ভেদ কিসে মালুম है। তো ভেদ মানে হৈছে ৰাজ, জীৱনৰ যিটো ৰাজ, জীৱনৰ যিটো মানে এইটো মানে কোনে ক'ব পাৰে। जिंदगी को ठीक से सीने में हमेशा जो जोखिम झेलना पड़ता है और जो आदमी सुकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह घेरा डालता है, अंत में वो अपने ही घेरे में कैद हो जाता है। ज़िंदगी में हम ही उतना ही पाते हैं जितना पूंजी लगाते हैं। जो संकटों में सामना करते हैं वही सफल होता है। ज़िंदगी के कुछ भेद उसे मालूम होता है जो कि जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो যিসকলে ভাবি লয় যে জিন্দগী মানে জীৱনটো কেতিয়াও শেষ হোৱা বস্তু নহয় আৰু ইয়াত কেতিয়াও তেওঁ পিছলৈ ঘূৰি নাচায় আৰু জিন্দগীত মানে জীৱনটোত কাম কৰি আগুৱাই গুচি যায়, তেওঁ কি হয় সুখী হয়। लेखक जीवन की साधक को क्या चुनौती दी है। चुनौती माने से चैलेंज। लेखक जीवन की साधक को क्या चुनौती दी है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने जीवन की साधकों को यह चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सोपियों से संतोष मिलता है तो समुद्र अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। মানে আসলতে মৌক্তিক কোষ মানে তাৰ মুকুতা, সাগৰৰ তলিত কি থাকে, মুকুতা থাকে নহয় জানো। সেই মুকুতা উলিয়াব, মুকুতাটো মূল্যৱান বস্তু। যদি মুকুতা মানুহে ইমান সহজতে পাই গ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমান সাগৰৰ তলত গ'বলৈ কষ্ট কোনে কৰিলেহেঁতেন, হয়নে নহয়। গতিকে যিকোনো বস্তু মানে কি সহজতে পোৱা নাযায়, তাক কি কৰিব লাগে, কষ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহে তাক মানে পোৱা যায় আৰু তাৰ মূল্যও বেছি হয়। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लेखक ने जिंदगी की कौन सी दो सूरत बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। उत्तर, लेखक ने जिंदगी की दो सूरत बताई है। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जितने के लिए पंजा डाले, अगर असफलता आए तो अंधियारे में जाल बुने लेकिन कभी अपने पाँव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि गरीब आत्माओं को का हमजोली बन जाए जो अधिक सुख पाती है और न जिन्हें पर बहुत अधिक दुख पाने के संयोग है। लेखक दिनकर जी ने इसमें पहले की आई हुई सूरत अधिक बेहतर माना। दुटा कंडिशन दिया हुई और प्रथम तो बेसी बेहतर बोली गई। 2 नंबर क्वेश्चन तो जीवन में सुख प्राप्त न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों। जीवन में सुख प्राप्त न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इसमें दूसरी कथन पर लेखक दिनकर जी ने अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि एक में अर्थात पहले में आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं कर सका तो जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकते, अर्थात सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरे में बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी का आत्मा भी के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है कि तुम साहस नहीं दिखा सकते, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। लेकिन इसमें लोगों को सुखों के प्रति प्रेरित करते हैं और अंत में सुखी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसले, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों के युधिष्ठिर शब्द से क्या सीख दी गई है। पाठ के अंत में गई युधिष्ठिर शब्द से हमें साहस और दृढ़ता के बारे में कहा गया है। डरने से कुछ नहीं होता, जीवन के हर कामों में साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सब प्रसंग व्याख्या करो। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपने ही किताब पढ़ता है। इस कथन का अर्थ यह है कि किसी साहसी लोगों ने किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं होते हैं। साहसी মানুহ কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, अपने विचारों के ही अनुसार काम करते हैं। जितु তেওঁ ভাল পায়, তেওঁ ভাল বুলি অনুভৱ কৰে, সেইটোৱে তেওঁ কৰে। वे दूसरों के सपने में न तो भाग लेते हैं और न ही उधार लेते हैं, सिर्फ अपने विचारों में ही रहकर पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। ऐसा इसलिए कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों में दबाकर निचोड़ो।
तार माने कामना होइसे कि मानुहर आशाটো केতিয়াও সৰু কৰিব নালাগে বুলি কৈছে ডাঙৰ आशा মানুহে জীৱনত ৰাখিব লাগে। इस कथन का अर्थ है कि हमें अपने कामनाओं को छोटा करना नहीं चाहिए, हमेशा उसको बढ़ाना चाहिए। इच्छाओं की सीमाएं हमेशा बढ़ाना चाहिए और ज़िंदगी में सुख पाने के लिए ज़िंदगी के सारे फलों को दोनों हाथों से दबाकर निकली हुई रसों की बहाना चाहिए, जिससे अपने को भी शांति मिले और दूसरों की भी निर्मल शांति मिले। भाषा और व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों के ध्यानपूर्वक पढ़ो। यह 3टा वाक्य दिसे। भोजन के असली स्वाद उसको मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। लहरों में तैरने के जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। ऐसे जिसे जो सुखों के मूल्य वह पहले चुकाते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। तो इन वाक्यों मोटे छपे शब्द उसका जो जिन्हें वे और उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम है, माने संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि वाक्यों में इसका परस्पर संबंध है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अन्य 5 वाक्य बनाओ और 5टा वाक्य बनाबो दिसे। उत्तर तो हबो जिन्हें आराम का अभ्यास है उनके लिए आराम ही मौत है। राम क्रिकेट खेलता है लेकिन मनोज नहीं खेलता है। शंकरदेव का कीर्तन घोषा। ইয়াত शंकरदेव और कीर्तन घोषा दुटा रिलेटेड हो आछे किहर द्वारा कार द्वारा। फुटबॉल का खेल चल रहा है। फुटबॉल किहर खेल की हो आछे खेल। मीरा उसकी कपड़े खरीदी। ये वाक्यबोर। तरह 2 नंबर इस पार्ट में अरबी फारसी के अनेक शब्द दिए गए हैं जैसे मज़ा, ज़िंदगी, इनके हिंदी रूप आनंद और जीवन। यहाँ कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं पाठ में से, उनकी अरबी और फारसी रूप चुनकर लिखो। भय, सुगंधित, अनुभव, विशेषता, अंतर, वास्तविक, प्रयास, आवश्यकता। उत्तर तो हम भय माने खौफ बा खतरा, सुगंधित हम खुशबूदार, अनुभव हम महसूस, विशेषता हम शिफ्ट, अंतर हम दिल, वास्तविक हम असलियत, प्रयास हम कोशिश, आवश्यकता हम जरूरतमंद। गति मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল তোমালোকৰ হিন্দীৰ প্ৰথমটো পাঠ আৰু এই পাঠখিনি মই ইয়াতে পঢ়ি তোমালোকক উত্তৰবোৰ কৰি দিলোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি ভাল পাবা আৰু এনচাৰবিলাক তোমালোকে কৰি পেলাবা আৰু মুখস্থ কৰিবা আৰু মোৰ লগত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।